हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। आज आप लोग को जेईई मेन के परसेंटाइल के बारे में बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे लास्ट तक देखें। क्योंकि क्या होता है, आपको परसेंटेज, देखिए दो चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। परसेंटेज, देखो परसेंटेज है ना, और एक आपको होता है परसेंटाइल। तो देखिए दोनों जो है अलग अलग चीज़ है। परसेंटाइल आपको मिलता जुलता नाम लग रहा है, बच्चे एक ही समझ जाते हैं। परसेंटेज को ही परसेंटाइल समझते हैं, या परसेंटाइल को ही परसेंटेज समझते हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम आपको बताने वाले हैं। चूँकि है क्या, देखिए पहले जेईई मेन का जो है आपको एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता था। तो ऑफलाइन जो होता था तो वहाँ तो एक ही शिफ्ट में ऑल ओवर इंडिया में होता था। लेकिन अब क्या है, अब तो सब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, आपको कंप्यूटर पर बैठ के एग्जामिनेशन देना पड़ता है, बहुत आसान रहता है। तो अब क्या है, अब एक ही दिन में तो पूरा बच्चा नहीं दे पाएगा, तो शिफ्ट वाइज होता है। जैसे एक दिन में 2 शिफ्ट होता है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, ठीक है। और आपका सबका क्वेश्चन अलग अलग रहता है, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन अलग अलग रहता है। तो उसके बेसिस पे जो है एक परसेंटाइल का सिस्टम दिया गया। चूँकि होगा, मान लीजिए हम जैसे आज 15 तारीख है, 15 फरवरी, मान लीजिए आज मेरा जेईई का पेपर है, और मान लीजिए मेरे पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, और आप आज ही इवनिंग शिफ्ट में दिए और आप में बहुत टफ आ गया, तो क्या होगा, नंबर तो हमको जगह आ जाएगा क्योंकि मेरा तो आसान था। और आप कहेगा अरे भाई तुम्हारा तो आसान था, मेरा देखो टफ आ गया, अब तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। इसी के लिए जेईई ने एक परसेंटाइल का सिस्टम दिया, जो हम शिफ्ट वाइज जिस तरह क्वेश्चन का एनालिसिस होगा उस तरह से हम आपको परसेंटाइल देंगे। मतलब अगर जिसको टफ था और जिसको आसान था, दोनों का बीच का रास्ता निकाल दिया। मतलब ना आपको प्रॉब्लम हो ना उनको प्रॉब्लम हो। तो शिफ्ट वाइज वेरी करता है परसेंटाइल, ठीक है। अब मान लीजिए हल्का क्वेश्चन था तो स्वाभाविक कट ऑफ हाई जाएगा, हार्ड क्वेश्चन है तो कट ऑफ लो जाएगा। इसलिए परसेंटाइल का सिस्टम लाया ताकि किन्हीं बच्चों को किसी तरह की शिकायत ना रहे जेईई मेन से। आइए तो हम आज इसको समझते हैं और बारी बारी से। और हाँ, आपका जेईई मेन का फॉर्म फिलअप का भी डेट आ गया है, हम उसके लिए अलग से आपको वीडियो बनाएंगे और इसका क्या सिलेबस है, कितना नंबर का आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। आज केवल परसेंटाइल को जानिए। चलिए आइए देखिए, 2023 इस ईयर जो आपको जनवरी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसका एक छोटा सा आपको नमूना दिखाना चाहता हूं। जो बच्चे देखिए परसेंटेज में परसेंटाइल में क्या कहां पे मात खा जाते हैं। अब जैसे 99 परसेंटाइल है, ना कि 99 परसेंटेज है, परसेंटाइल। एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा परसेंटाइल में आएगा, ना कि परसेंटेज में आएगा। तो अब सोचिएगा सर, जैसे मान लीजिए 300 का एग्जामिनेशन है, 300 का अगर आप 99% लाते हैं, देखिए एक छोटा सा हम कैलकुलेशन दे रहे हैं। 9 तिये 27, 300 नंबर का होता है, बताएंगे। 9 तिये 27 दून 29, देखिए इसके लिए इसको 297 मार्क लाना पड़ेगा। तो आपको होगा अरे 99 मतलब परसेंटेज है, परसेंटाइल के लोग परसेंटेज समझता है। तो 99% निकालेंगे, ये परसेंट हम निकालें, तो 99% निकालें, परसेंट ना कि परसेंटाइल है, ध्यान दीजिए। तो बच्चा यहाँ क्या समझता है, उसको तो 297 नंबर आ गया, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है परसेंटेज में परसेंटाइल में, फ़र्क समझिए। 300 कुल नंबर का जेईई का परीक्षा होता है, उसका 99% निकालने तो 297 है। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, परसेंटाइल की। तो परसेंटेज को परसेंटाइल से रिलेट कभी मत करना, ऐसे में धोखा खा जाओगे। तो देखो अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। कहाँ पर 166 से 180 है, मतलब हाईएस्ट 180 गया, और यहाँ 297। देखो 100 से ज़्यादा मार्क का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कभी भी ऐसा कैलकुलेशन मत करना, ये परसेंटेज है। तो इसलिए परसेंटेज कभी भी परसेंटाइल के बराबर नहीं होता है, ये तो क्लियर हो गया। तो देखो अगर 166 से 180 तक का मार्क अगर आया हर एक शिफ्ट को मिला करके, है ना, क्योंकि एक कॉमन हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं हर एक शिफ्ट का मिला करके। तो अगर 166 से 180 के बीच है तो आपका ये कितना परसेंटाइल हो गया, 99, ठीक है। अगर 155 से 170 के बीच है हर एक शिफ्ट वाइज मिला करके, उसका 98.5, देखिए 0.5 पे कितना वेरी कर रहा है। अगर 144 से 107 है तो 98, 127 से 150 है तो इतना, 111 से 140 है तो इतना, 101 से 130 है तो इतना। देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कम से कम, आइए हम ऊपर को छोड़ दीजिए,
इसको आइए एटलीस्ट, अगर आपको NIT कॉलेज चाहिए मतलब गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो एटलीस्ट की हम बात करें अभी के दौर में NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबका जानकारी देंगे, कम से कम जो है आपको कितना परसेंटाइल लाना पड़ेगा बाबू, 95 परसेंटाइल। अब देखिए 95 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं हुआ जो 100 में 95 लाना है, नहीं, आप ऐसे कंपेयर कीजिए, कहाँ 300 नंबर का परीक्षा था और आपको जो है 100 नंबर मतलब 1/3 हो गया। देखिए 1/3 हो गया है ना, 1/3 30 90, 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब 95 परसेंटाइल का मतलब 95 नंबर मत समझिएगा, वो एक अलग कैलकुलेटिव होता है। मतलब ये समझिए हम लोग का जो टारगेट होना चाहिए हम इसको लेकर के चलते। मान लीजिए 2023 का ही नहीं, हम नॉर्मल बता रहे हैं, पहले भी जब बच्चे NIT के लिए क्वालिफाई करते थे तो एटलीस्ट समझिए ना, मतलब 5 नंबर आगे या पीछे, अगर आपका नंबर 130 के अप्रोक्स है, समझिए आप इसको टारगेट लेके चलिए, क्योंकि इससे थोड़ा कम और ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट करके हमेशा चलिए लाइफ में। तो अगर 130 मतलब 130 का मतलब समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है तो 30 चौके 120, मतलब 30 और 35 क्वेश्चन के बीच आपके पास 75 क्वेश्चन है, तो 75 का आधा कितना हो गया, 35 से ज़्यादा, मतलब 50% से कम भी बनाइएगा तो आपका 95 परसेंटाइल आ जाएगा, मतलब आपका NIT कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए सिक्योर हो जाएगा। तो हम लोग टारगेट करेंगे कम से कम जो हमको 101 से ले करके कम से कम इसके बीच में जाना है, क्योंकि इससे कम लाइएगा तो फिर ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे, और अभी का जो दौर देखा गया है कम से कम अगर आपका 95 परसेंटाइल है तो आपका NIT सिक्योर है, अदरवाइज 60 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल क्वालिफाई होने के लिए कम ही चाहिए। क्वालिफाई हमको लगता है इस बार 65 या 67 के बीच में है, मतलब 70 से कम ही है। तो क्वालिफाई करने से क्या फ़ायदा है, मेन तो हमको NIT कॉलेज चाहिए। तो हम लोग इसको टारगेट करके चलेंगे, मतलब नंबर के अनुसार सोचिए, तो हमको 101 से 130 नंबर तक टारगेट लेके चलना होगा। समझ में आ गया। तो परसेंटेज को परसेंटाइल से रिलेट मत कीजिएगा, तो आप टारगेट करके चलिए। पहले भी ऐसा ही होता था, अगर इतना नंबर आता है तो पहले तो मार्क देता था, तो फिक्स रहता था NIT कॉलेज मिल ही जाएगा। तो हम लोग इसको टारगेट करके चलेंगे। उम्मीद करते हैं परसेंटाइल आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम आपको क्या करेंगे, सिलेबस बताएंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न बताएंगे, और आपका ये भी बताएंगे जो फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है, कैसे फॉर्म भरना है। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, और क्लास भी आपका जल्द ही स्टार्ट होगा। आप लोग को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वालिटी कंटेंट के अभाव में अच्छा नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके पास पोटेंशियल रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। तो परसेंटाइल का ये सिस्टम रहा, ठीक है। तो आप समझ गए ना, परसेंटाइल को परसेंटेज मत समझिएगा। अब बताए 95 परसेंटाइल है, तुमको नंबर बहुत कम ही चाहिए। ठीक है सर, तो चलिए, थैंक यू।